कोई हार्स ट्रेडिंग नहीं है और न ही हमने किसी पार्टी से कोई मेंबर तोड़ा है। मुस्लिम लीग से रब्ता किया, वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया कि हमारी जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद पूरी है और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि कश्मीर पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होगी। 4 साल में चौथे वज़ीर आज़म को लाने की तैयारियां। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को घर भेजने के लिए कमर कस ली। पीपी रहनुमाओं ने दावा किया है कि इन हाउस तब्दीली के लिए मतलूबा हिमायत और नंबर्स पूरे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन में बैठने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत साजी के अमल में मुशावरत के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी से आज मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात मुतवक्किह। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, हुकूमत साजी के मामलात पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मीर मुकाम और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक होंगे। आइंदा हुकूमत की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी को आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर की सियासी सन के तयन में अहम पेशरफ्त का इम्कान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से मौलाना को एतमाद में लिया। अगर किसी की नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते? जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जिस घर में जन्म लिया अपनी खातिर इसको आग नहीं लगा सकता। मेरे चेहरे पर कोई निदामत नज़र नहीं आएगी। वाहिद वज़ीर आज़म हो जिसने खजाना भरा, खाली नहीं किया। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली बात होगी। आज़ाद कश्मीर में अरकान की तादाद पूरी हो गई। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में काबीना जल्द तश्कील दी जानी चाहिए। पीटीआई के दोस्त बहुत जल्द यौम निजात मनाएंगे। अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला? मीर सादिक या मीर जाफर का किरदार अदा किया था या करप्ट था? इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर। बातचीत में सालिस भी मौजूद। अफगान तालिबान का तहरीरी वादे करने से गुरेज। तालिबान का रवैया बातचीत आगे बढ़ाने में रुकावट बनने लगा। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों से मुतल्लिक लचक न दिखाने का फैसला। अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। पाकिस्तान का मुज़ाकरात में दो टोक मौक़िफ़। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें और रियाज़ में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल चौथे इजलास में शरह सूद को बरकरार रखा है। पॉलिसी कमेटी ने रवां साल 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% की थी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर है। सदर FPCCI आतिफ अकराम शेख का शरह सूद बरकरार रखने पर रद्द-ए-अमल। कहा, महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। शरह सूद को बरकरार रखने से कारोबारी माहौल शदीद मुतासर होगा। फैमुर रहमान सहगल ने कहा कि स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला हैरान कुन है। कारोबार दोस्त पॉलिसियों के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाना नागुज़ीर है।
पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली अपनी फ़िज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को फ़िज़ाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटिस जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। कहते हैं कि जुल्म के बावजूद कश्मीरियों का अज़्म, हौसला और जिद्दोजहद नाकाबिल तस्खीर है। मकबूजा कश्मीर में जाली इनकाउंटर, ज़ेर हिरासत तशद्दुद, मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ मुसलसल जारी हैं। आलमी बरादरी अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाए। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का सरकारी दौरा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, नेवल चीफ और एयर चीफ समेत इस अस्करी क़यादत से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाकिस्तान और बांग्लादेश के बरादराना ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। बांग्लादेशी क़यादत ने पाक फ़ौज के पेशा वराना मयार और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। ज़ेर तामीर हॉस्टल पर तरक्याती काम का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत अफसरों के साथ खाना खाकर मयार चेक किया। कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। सिंध में मुकम्मल अमन तो नहीं हुआ, सूरत हाल पहले से बेहतर हो गई। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ कैमरों के जरिए खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। जदीद ई टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानबदारी का खात्मा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी सिंध हुकूमत का आज़म है। सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे खड़ा है। वज़ीर आला सिंध ने फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। पुलिस दस्ते की सलामी। भारत ने बार बार पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ा। फौरी इक़दाम ना करते तो बहुत जानी नुकसान होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ननकाना साहब में तकरीब से खिताब। कहा, तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि पता ही नहीं चला। 27 लाख लोगों और 21 लाख मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने खुद घर घर जाकर मुतासिरीन की दाद रसी की। ब्लड रिलीफ कार्ड का इजरा कर दिया गया है। मरीम नवाज के आने के बाद ख़वातीन को कई शुबों में हौसला दिया। पंजाब हुकूमत का सूबे की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से इजलास। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है कि इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम फ़र्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम की तरसील पर पाबंदी गैर आनी करार दे दी। फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। गंदम की तरसील पर पाबंदी ख़त्म करने की दरख्वास्त लिखा। पाबंदियाँ खैबर पख्तूनख्वा की ग़िज़ाई सलामती को मुतासर कर रही हैं। पीटीआई ने उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ अपील वापस ले ली। शिबली फराज को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस लड़ने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की सदा पर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 29 अक्टूबर के लिए नोटिस। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया उमर अयूब की निशस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी। अदालत ने इस्तफसार किया क्या मुलजमों ने सरेंडर कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया अभी तक सरेंडर नहीं किया। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया सेनेट की निशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कब है। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया ज़िमनी इलेक्शन 30 अक्टूबर को है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हम 29 अक्टूबर को समाअत रख लेते हैं।
इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने से मुताल्लिक आइन में तरमीम की सिफारिश। लीगल रिफॉर्म कमेटी की सिफारिशात वजारत पार्लिमानी अमूर को अरसाल। इलेक्शन कमीशन की असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने पर इंतखाबात 60 के बजाय 90 रोज़ में कराने, इंतखाबी वक्त 28 से बढ़ाकर 45 रोज़ करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक शेड्यूल और अदालती कार्रवाइयों के बायस बैलेट पेपर्स की छपाई में मुश्किलात का सामना होता है। निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने का मकसद भरपूर तैयारियों को यकीनी बनाना है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5वीं बार अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 मुलजमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान आज फिर अदालत में पेश न हुई। केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी।